नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ उसके बजट के बाद इस सारे कंपनीज के ऊपर कितना इम्पैक्ट आने वाला है उसका भी एक डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और अभी तक अपने सारे मतलब वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जरूर मिलेगा। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। चलो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा कंपनी है? सबसे पहले जो कंपनी राजेश एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे भर भर के कुछ दिनों से कमेंट आ रहा था और बजट के बाद तो मतलब कमेंट का लिस्ट ही भर भर गया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स किया गया कि सर अभी एक राजेश एक्सपोर्ट का रॉकेट बनने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट में एक अनाउंसमेंट किया है, वो है जो कस्टम ड्यूटी चार्जेस है। कस्टम ड्यूटी चार्जेस का मतलब है बाहर से जो चीज़ों को मतलब इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्जेस लगते थे। तो उसका चार्जेस कम किया गया है, तो जिसके चलते टाइटन रॉकेट बना, मतलब पीसी चंद्रस ज्वेलर्स रॉकेट बना, साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स रॉकेट बना। तो सारे ज्वेलर्स कंपनी तो भागता हुआ देखने को मिले। क्या उसी तरीके से राजेश एक्सपोर्ट भी भागा? हाँ बिल्कुल। अगर आप मतलब देखा जाए तो जिस दिन बजट आया था, बजट कौन सा दिन आया था? एक्चुअली देखा जाए तो बजट परसों के दिन आया था। और देखा जाए तो बजट के दिन शेयर में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। उसके बाद देखिए 2 दिन में क्या हुआ, 2 दिन में फिर से वो करेक्शन। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ कितना भी कोशिश कर ले वो इस हाई लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ब्रेक नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बात सुनकर ही वो रुक चुके हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। एक्चुअली देखिए हाई लेवल ब्रेक करने के लिए वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को छोड़ भी दूं फिर भी ऊपर में एक स्ट्रांगली इसका हाईली रेजिस्टेंस है, वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज का 200 डेज मूविंग एवरेज का हाईली रेजिस्टेंस है। जिस रेजिस्टेंस इस कंपनी को एक स्टेबल रेजिस्टेंस फेस कराएगा और वहां से वो करेक्शन कराएगा। तो अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो पहले भी इस तरीके से हुआ था, आप देख सकते हैं। जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फाइनली इस लेवल को टच किया और बिग क्रैश। और क्रैश अभी बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यू हो रहा है। और जिस लेवल से रेजिस्टेंस को फेस किया था, अगर वहां से मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुके हैं। और अभी तक वो इस 200 डेज मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग सोच रहे कि राजेश एक्सपोर्ट यहाँ से गवर्नमेंट के इस न्यूज़ के कारण, मतलब अनाउंसमेंट के कारण, जो कस्टम ड्यूटी चार्जेस कम होने के कारण सारे ज्वेलर्स कंपनी भागता हुआ देखने को मिले, क्या वो कंपनी, इस कंपनी भी भागेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस कंपनी का हालत अभी भी ठीक ठाक नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में अभी भी बिग लॉसेस में है। मतलब बिग लॉसेस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले देखिए, आप कंपनी के डिटेल्स को देखेंगे तो पहले कंपनी का करीबन 350 से 400 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिला था लास्ट 3 क्वार्टर्स में। मतलब लास्ट 2023 से लेकर 2024, ये जो ईयर ऑफ सीजन है, इस सीजन में कंपनी का हालत खराब हो गया। कंपनी का जो प्रॉफिट इतने दिनों से हो रहा था वो एक्चुअली लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। और यही लॉसेस होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी तो होगा, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड ना दिखाएगा तब तक कंपनी में कोई भी मोमेंटम जर्नी नहीं दिखेगा। तो जो लोग आशा करके बैठे हुए हैं कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेंगे, उसके लिए बता दूं, मुझे जो लेवल्स मेरे हिसाब से जो देखने को मिला, मुझे लगता है वो 240 से लेकर 225, ये जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। और यही लेवल को टच करने के बाद बाउंस बैक करने का कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज अभी भी है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल के ऊपर भी शायद 4 चांद लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर अनाउंसमेंट किया, आज तक की जितने सारे बजट हुआ है, तो इंडिया में जितने सारे बजट आए हैं, तो आज तक की सबसे हाईएस्ट बजट इस बार देखने को मिला 1.5 लाख करोड़। तो इतने बड़े बजट, और वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिला। तो वो भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का मतलब है सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करके जितने सारे कंपनीज है, जैसे सीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सीड्स बनाने वाला कंपनी, साथ ही साथ पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के जितने सारे कंपनीज है, तो ये सारे कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने वाला है। उनमें से यूपीएल इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के कंपनी है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है,
उसके ऊपर मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, उसमें से इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। जैसे एल्यूमिनियम जो फॉस्फेट्स है उसके ऊपर 25% मार्केट शेयर इसी के पास है। जो एक पेस्टिसाइड प्रोडक्ट माना जाता है, उसके साथ साथ क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए जो मतलब जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, जो केमिकल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर 80% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ लैटिन अमेरिका में भी क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 9.7% और साथ ही साथ क्रॉप प्रोटेक्शन इंडिया में 14% के आसपास। तो यहाँ पे जो क्रॉप प्रोटेक्शन था वो ग्लोबली मार्केट के ऊपर था। तो जो कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर 8% मार्केट शेयर लेकर चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दम है। देखिए यूपीएल के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, इसीलिए कंपनी बेकार बता रहा है। देखिए हिस्ट्री को अगर चेक करेंगे तो ऐसे गिरावट पहले भी हुआ था। कोविड के टाइम को मैं छोड़ ही देता हूँ, उससे पहले देख लीजिए, कोविड के टाइम में छोड़ी इस करेक्शन को मैं छोड़ ही देता हूँ। उससे पहले भी जो करेक्शन हुआ था 2017 में, उसके बाद कितना करेक्शन हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% के आसपास। उससे पहले कितना हुआ था, उससे पहले ऑलमोस्ट 2015 में हुआ था, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 35% के आसपास। तो इस तरीके से करेक्शन आज नहीं हुआ, पहले भी हिस्ट्री को चेक करेंगे तो बहुत बार हुआ है। क्या कंपनी नीचे अभी भी बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी वहां से लगातार हायर हाई करते करते आगे बढ़े। तो ये एक नेचुरल मतलब नेचुरल चीज है। इस तरीके से चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर टॉप लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम लेवल करेक्शन हुआ 30 to 36%। तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है कि हाँ कंपनी बेकार हो चुके हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कल ही जाकर इस कंपनी के ऊपर बाई कर ले, क्योंकि इसके लिए कोई भी मुझे अभी तक टेक्निकली कोई भी चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिला। जब तक पैटर्न्स किसी कंपनी के ऊपर ना बने मैं काम नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर गुड अपडेट भी होना चाहिए, जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। तो इस बार कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही कुछ डिसीजन बनेगा, क्योंकि कंपनी का अभी भी लॉस, जो पहली बार बहुत ज़्यादा लॉसेस था, इसको रिकवरी किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार भी लॉसेस होने का चांसेस है, अभी देखा जाएगा। कंपनी 2 अगस्त में रिजल्ट पब्लिश करेंगे तो उस दिन ही फाइनली अपडेट मिलेगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिकवरी करने में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस सारी चीज़ों को कंप्लीट होने में। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या विजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी के बारे में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में एक चीज़ अब नोटिस करना, कंपनी जब जब 200 डेज मूविंग एवरेज को टच किया तब तक वो करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही लेवल को टच किया, मुझे लगता है यहाँ से फिर से करेक्शन होने का चांसेस है। अगर करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आने का चांसेस है, देखिए नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 416। देखिए मैं कोई आपको सेल करने का कोई यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो किसी को पता नहीं है। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही कंपनी काम करते हैं। तो अगर करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस होता है। अगर कंपनी तेजी से भागता रहे तो कंपनी के नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल तक आने का चांसेस है। तो संभल कर इस सारी चीज़ों को समझ कर काम करिएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जल्दबाजी करके किसी कंपनी के ऊपर एंटी मत लेना और एग्जिट भी मत करना। और मेरे बात सुनकर तो कभी मत करना, मतलब कभी भी मत करना, क्योंकि मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सारी चीज़ों को आपके सामने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रख पाऊँ, और आपको उस पॉइंट को वेरीफाई करके ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो बेसिकली वरुण बेवरेजेस के ऊपर जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था उसी तरीके से चार्ट पैटर्न देखने को मिला। एक बार मैं वीबीएल के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। आप देखिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक पैटर्न स्केट हुआ था, एक रेंज बना था और फाइनली उस रेंज को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तब इस जगह पे एंटी बना। और एंटी बनने के बाद बहुत दिनों से इस जगह पे वो होल्ड करा था। मैंने आपको ये भी बताया कि फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया है तो एक बार वो रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से भागने के पीछे कोई रीजन भी होगा। हाँ बिल्कुल रीजन है, वो रीजन मैं आपको दिखाऊंगा। आप रीजन देखेंगे तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी आने वाला है। उसके साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है आप देख सकते हैं, वरुण बेवरेजेस आर्म्स स्टार्ट्स कमर्शियल प्रोडक्ट्स एट, आप देख सकते हैं कॉन्गो फैसिलिटीज। तो कंपनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। और यही न्यूज़ आने के बाद इस शेयर में एक पुश देखने को मिला, एक जंप देखने को मिला। तो मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 2035 रुपीज़ के आसपास। अभी देखा जाएगा इस लेवल तक टारगेट जाने के लिए वो कितना टाइम लगाता है, कितना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कितना समय वो इंतजार कराता है, क्योंकि मार्केट पेशेंस का खेल है। जो लोग पेशेंस दिखाएंगे अच्छी कंपनी के ऊपर उसको आज नहीं तो कल प्रॉफिट जरूर मिलेगा। और जो लोग पेशेंस ना दिखाकर काम करते हैं, ना सोच कर समझ कर स्टडी ना करके काम करते हैं, तो उसको बिग लॉसेस होने का चांसेस भी हो ही जाते हैं।
तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि वीवीएल जो है इसके जल्द से जल्द क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। मैं रिजल्ट के बारे में रिजल्ट आने के बाद ही चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी प्रीवियस डेटा में नहीं दिखाऊंगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है फिलोटेक्स, जो फैशंस लिमिटेड है। तो फिलोटेक्स फैशंस लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है 1000 करोड़ का। तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने वाला है, और वो भी 9 अगस्त, एक के बदले 5 शेयर। मतलब कंपनी का फेस वैल्यू पहले 5 था, अभी 1 बनने जा रहा है। उसके इसका मतलब है हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर आपको एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद काम करना है। तो मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके सेबी रिस्ट एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।